नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए अध्याय 1 जो कि कार्य एवं समय के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आसान तरीका होगा उससे मैं आपको सॉल्व करने का बताऊँगा कि आप पेपर में आप उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं और अपना पेपर देते समय आप उसमें अपना टाइम कम कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 40 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए जो मैं बताऊंगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत ही आराम से और समझकर पढ़ना है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, जबकि बी उसे कितने 40 दिन में कर रहा है। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, इसको हम बहुत ही जो आसान तरीका होगा मैं उससे बताता हूँ। पहले यहाँ ए है तो ए लिख लिया, ए। दूसरा पर्सन कौन है हमारा, बी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ए यहाँ जो कितने दिन में कर रहा है उसका कार्य यहाँ लिख लेंगे, 30 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 40। यहाँ 40 आ गया। अब हमें क्या करना है कि ए 30 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है, तो यहाँ हम जो लिखेंगे इसका एलसीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे। 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 120। अगर आपने एलसीएम वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा उस वीडियो का। और मैं गारंटी देता हूँ यूट्यूब पर आपने ऐसा वीडियो अभी तक एलसीएम निकालने का नहीं देखा होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं यहाँ एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, ये 30 और 40 का हमें एलसीएम निकालना है। 2 से काट लीजिएगा 15 और ये 20 बार। ये फिर 5 से काट लीजिएगा, 5 या 15, 5 चौक 20। ये सहबाजू गुणनखंड है, इससे आगे हमें नहीं जाना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 या 30 चौका 120 आ गया। अब हमें ये क्या करना है, ये हमारा क्या है, ये टाइम है। क्या है, ये हमारा टाइम है। अब हम 30 का भाग इसमें 120 में देंगे। 30 चौका 120, कितने बार जाएगा, 4 बार। और 40 का भाग देंगे, 40 दिया 120। अब ये 4 और 3 क्या आ गए, या फिर एफिशिएंसी, यानी कि आप इनको दक्षता बोल सकते हैं या फिर क्षमता बोल सकते हैं। कि ए की जो कार्य करने की स्पीड मान लीजिएगा या क्षमता मान लीजिए, वो 4 है, बी की कितनी है, 3 है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने करेंगे। तो दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, 4 और 3 7, यानी कि वो 120 काम को कितने की 7 की स्पीड से करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, 120/7 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिला होगा आपको तो 17 7 119/7 दिन, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कितना, 120/7, या फिर 17 से 1/7 दिन में दोनों इस काम को पूरा कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक जो बेसिक तरीका होता था मैं उसको बताता हूँ। शुरुआत में हम जब करते थे तो इसको कैसे करते थे, 1/30 लिख लेते थे प्लस 1/40 लिख लेते थे, लेकिन होता वो भी ऐसे ही था। अब यहाँ 30 और 40 का एलसीएम 120 आ गया। 30 का भाग देंगे 120 में, 4 बार 4 एकन 4, प्लस 40 का भाग देंगे 120 में, 40 दिया यानी 3 बनेगा, 3 की गुणा इसमें करेंगे 3, तो 4 और 3 7/120। अब हम क्या करते थे, इसको हम पलट के लिख देते थे 120/7 दिन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6, 10, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी सेम वैसे कॉन्सेप्ट है, लेकिन पिछले वाले कॉन्सेप्ट में 1 और 2 थे, यहाँ 3 दे रखे हैं। अब जैसे मैंने बताया था, यहाँ लिख लेंगे ए, जो पर्सन है उसका नाम लिख सकते हैं, या ए है तो ए लिख सकते हैं, या उसको किसी एक अक्षर से यहाँ लिख सकते हैं जो समय बचाने के लिए। ए है, दूसरा है हमारा बी, और तीसरा है सी। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 10 दिन में, सी करता है 12 दिन में। अभी मैंने बताया था ये हमारे दिन होते हैं या फिर डेज होते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसके आगे हम
अगर 3 संख्या है तो तीनों का लैसे लिखेंगे, जो कि कितना आएगा, इनका आएगा 60। तो कितना आएगा 60। अब मैंने फिर बताया था कि हम इनका बारी बारी से हम भाग देंगे। 6 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, 6 धाम 60। 10 का भाग देंगे 10 छिंग 60, और 12 का भाग देंगे 12 पंजे 60। ये क्या है, इनकी क्षमता है, एफिशिएंसी है, या कुछ भी मान लीजिएगा। अब वो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जब तीनों करेंगे तो तीनों की क्षमता जुड़ जाएगी, क्योंकि तीनों एक साथ करेंगे। तो 10 और 6 16 और 5 21, यानी कि 60/21 ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो हम इसको काट लेते हैं। 3 से काट लिया, 20 3 60 और 3 7 21, यानी कि 20/7 दिन सही आपका उत्तर होगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 7 दूनी 14 और 6 20/7 दिन, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ। मोहन तथा सोहन किसी कार्य को 6,9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमारा पहला जो पर्सन है वो है आपका मोहन। मोहन कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। दूसरा है आपका सोहन। सोहन कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। अभी मैंने बताया था, अब आपको हर बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ क्या लिखते हैं, इनका दोनों का लेस है, कितना आ जाएगा 18। अब मैंने बताया था इनका हम भाग देते हैं डायरेक्ट। तो 6 का भाग देंगे 18 में, 6 3 18। 9 का भाग देंगे 9 दूनी 18। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर एक साथ, यानी ये आपका डेज है और ये आपकी एफिशिएंसी दी हुई है। दोनों मिलकर करेंगे तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी थी। करेंगे काम को, काम कितना हमारा 18, 18/5 आपका सही उत्तर होगा। या फिर आपका सही उत्तर हो सकता है 5 3 15 और 3 18/5, ये आपका सही उत्तर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे आपको और वीडियो में लाता रहूँगा।